हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन क्लासेस। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में देखेंगे, जो कि है सेक्शन 115 बी ए, 115 बी डबल ए और 115 बी ए बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेट टैक्स सिस्टम, सेक्शन 115 बी ए, सेक्शन 115 बी डबल ए, सेक्शन 115 बी ए बी। ओके, तो पहले हम देखते हैं सेक्शन 115 बी ए। तो इसमें लिखा गया है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना ज़रूरी है अगर उसको ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में चाहिए टैक्सेशन पे करना। ठीक है, बेसिकली ये जो 3 सेक्शन है वो कंसेशनल टैक्स रेट होते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल टैक्स रेट सिस्टम है उनमें से कुछ अलग होते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 1 मार्च 2016। ठीक है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो या फिर इनकॉर्पोरेट हो, पर वो 1 मार्च 2016 से पहले होना चाहिए। उसने किसी और सेक्शन के अंडर, अदर सेक्शंस के अंडर क्लेम डिडक्शन नहीं किया हो, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसेशन है। इसी वजह से उन्हें और किसी भी तरह के सेक्शन में डिडक्शंस या क्लेम्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, टैक्स रेट इसमें कितना है 25%, और बाकी एडिशनल सेस सरचार्जेस वो सब लगेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू मैट। मैट हमने पहले भी पढ़ा था, जो जीरो टैक्स कंपनीज़ के ऊपर लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, आप वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो क्या किया होगा, उन्होंने क्लेम नहीं किया होगा अंडर सेक्शन 10 डबल ए, 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2A और सेक्शन 32 AD के अंदर, 33 AB के अंदर और 33 ABA के अंदर, और चैप्टर 6A का सेक्शन जो ये सारे हैं 81A 81B, इन सब में भी क्लेम नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो कंसेशनल टैक्स रेट दे रहे हैं तो वो अदर डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा है 115 बी डबल ए, एनी डोमेस्टिक कंपनी, वो भी डोमेस्टिक कंपनी ही थी और ये भी डोमेस्टिक कंपनी है। उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पिछले वाले में 1 मार्च 2016 का था, इसमें इमैटेरियल है, मतलब कभी भी वो कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है और इस सेक्शन के अंदर टैक्स का लगा सकती है। ठीक है, और टैक्स रेट इसमें कितना है 22%। ठीक है, पिछले में 25% था, इसमें टैक्स रेट 22% है कंसेशनल रेट में। इसमें भी सेस सरचार्जेस अकॉर्डिंगली जितना भी टैक्स रेट लाइबिलिटी अराइज होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। दिस इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू मैट। वो वाला सब्जेक्टेड टू मैट था सेक्शन 115 BA वाला, लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें मैट एप्लीकेबल नहीं है। वही सेम चीज़ें इसमें भी है कि उन्होंने क्लेम नहीं किया होगा डिडक्शन इन सारे सेक्शंस के अंदर। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आप खुद भी देख के पढ़ सकते हैं। अब आता है लास्ट वाला सेक्शन 115 BAB। ये भी एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना मैंडेटरी होता है। इसमें टैक्स रेट का कंसेशन बहुत ही ज़्यादा है। देखिए 15% ऑफ द टैक्स रेट उनको ऊपर लगता है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 ऑन और आफ्टर। ठीक है, कंपनी शुड नॉट बी स्प्लिटेड अप और रिकन्स्ट्रक्टेड, मतलब या तो विभाजित ना होनी चाहिए और रिकन्स्ट्रक्शन के जो प्रोसेस है, मर्जर एक्विजिशन एक्सेट्रा नहीं होने चाहिए। ये भी एग्जेम्प्टेड है मैट से, और इसने भी क्लेम डिडक्शंस नहीं किया होगा अंडर इतने सेक्शन में। ठीक है, अब आपको इसमें डेट याद रखना है, टैक्स रेट क्या है और कौन सी कंपनी के ऊपर लगता है, और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है कि स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए और रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, अगर आप BCom वगैरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ये UGC नेट वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप चाहें तो ये पार्ट भी देख सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा है कि सेक्शन 10 डबल ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। ठीक है, जो डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, मैंने जो कहा था जिन सेक्शंस को लेके, वही सेक्शन में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और 32 AD एडिशनल डिप्रिशिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं, तो उनके लिए एडिशनल डिप्रिशिएशन है।
वैसे ही 33A-B कॉफ़ी, टी, बिजनेस एक्सेट्रा के लिए है। 33A-B-A एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एक्सेट्रा के लिए है। और 35 है साइंटिफिक रिसर्च एसेट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स के बारे में। 35A-D कोई भी कोल्ड स्टोरेज हुआ या फिर वेयर हाउसिंग हुआ, हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स की फैसिलिटी के साथ हुआ, ये हम देखते हैं, ठीक है। एंड 35CCC में हम कोई एग्रीकल्चरल बिजनेस का एक्सटेंशन अगर है तो वो देखते हैं। और 80IA में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर जनरेशन एक्सेट्रा की चीज़ें देखते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।